जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अभ्यर्थी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का सपना, आप सभी का जो वक्त है, बिल्कुल इंतज़ार था सभी का, एक कहीं ना कहीं आस थी कि कब वैकेंसी आ रही है, कब वैकेंसी आ रही है। तो फाइनली आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है आ चुकी है, और जिसका हमें इंतज़ार था कितने पद आने वाले हैं, तो 60,000 प्लस पद जो है आ चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक वैकेंसी देखा जाए तो मानी मानी जा सकती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आप सभी के लिए इतने दिनों बाद मौका मिला है, तो इस बार वर्दी पार। तो बिल्कुल साथियों, आज जो जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा, लेकिन वो चीज़ें आपने हो सकता है ना देखी हों जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या योग्यता है, वो संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। योग्यता में बदलाव क्या हुआ है, क्या सिलेबस क्या रह सकता है, वो सारी डिटेल में जानकारी देखेंगे। हालांकि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आ चुका है वैकेंसी, लेकिन फुल डिटेल में जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपको ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको देख लेनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट जो है दिखाता हूँ, बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है, और ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी क्या है, सारी पॉइंट्स हम जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पदों की संख्या, देखिए टोटल वैकेंसी है 60,244 वैकेंसी है, जिसमें अगर अनुसूचित वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि 24,102 पोस्ट है। AWS के लिए 6,024 यहाँ पर दी हुई है, और जो OBC कैटेगरी है 16,264, और जो SC कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है यहाँ पर 12,650 पोस्ट है, और ST के लिए 1,204, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर पद मिल चुके हैं। और यहाँ पर जो महिला पद के लिए देख सकते हैं क्या क्या पात्रता है। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो आवेदन कब से कर सकते हैं आप सभी, तो आपको 27 तारीख से, यानी कि इसी महीने के 27 तारीख से आप जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि अंतिम तिथि है 16 जनवरी तक, यानी कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक अंतिम तिथि है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पता है 3 दिन आप इधर मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 16 वहाँ पर करीब आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब 20 दिन के पास समय आपको मिल रहा है ना, क्योंकि 27 तारीख से आप ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बाद में अगर फॉर्म ना भर पाएंगे ज़्यादा तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइम कम रहेगा, तो कोशिश ये करना कि आप जल्द से जल्द जो है भरने का प्रयास करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स अभी आप जो है अर्जेंट में बनवा सकते हैं, किसी के बाद कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको बहुत ज़रूरी है आपको जानकारी देना, ठीक है ना, बिल्कुल। और बाकी आवेदन प्रक्रिया की शुल्क क्या होगा, तो आपको 400 रुपये मात्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आवेदन शुल्क यहाँ पर दे सकते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलिए जानते हैं। देखिए, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले भारत में द्वारा आप देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं पास एवं 12वीं पास कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता कोई भी होनी चाहिए। यानी कि आपने 12th का रखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने 10वीं 12वीं का रखी है, यानी कि आपको 12th से होता है, तो अगर आप 12th पास आउट हो तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हाइट वगैरह का जो है आप क्राइटेरिया का भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक, आप लोग इस सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन अच्छी तरीके डिटेल में आप कभी नहीं पढ़ते हो, सारी चीज़ें बस वैकेंसी आ गई, देख लिया, अप्लाई कर दिया, बस काम खत्म। यही होता है बाद में, अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको मान लीजिए आपका एग्ज़ाम भी निकल जाता है, लेकिन लास्ट में फिर दिक्कत हो जाती है आपको, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन अच्छी तरीके रीड नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे नहीं। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी हैं, पात्र क्या है, तो इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा आप सभी लोग। और क्या इंपॉर्टेंट है चलिए मैं आपको देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए और क्या इसमें पॉइंट है, यहाँ पर देखिए अन्य बातों को यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्या किया गया है कि अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी पर आप बिल्कुल सेम हो, तो उस प्रकार से किसका आधार दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है, 1 2 3 यहाँ पर देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या छूट मिली है नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1/7/2023 को आपने आपके 18 साल एज हो चुकी हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं तब से। और 22 वर्ष की आयु तक न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 2001 से 2005 के बीच की आपकी जन्मतिथि है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक की बात करें तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु, यानी कि सेम सब कुछ वही है, थोड़ा सा यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है।
बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में जो है सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। ये सारी प्रक्रिया आपको ध्यान रख लेनी है। और आगे क्या गया है चलिए बता। देखिए अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो आपको पता है रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को क्या देखना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थियों ने जिनके आवेदन पत्र यानी कि दृष्टया सही पाए जाए, वहाँ पर देखिए ऑनलाइन की बात की जाए तो इसमें आपको पता है कि 30 अंकों की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें समय अवधि 2 घंटे का यानी कि 300 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम आपके पास होने वाला है ना। तो इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग की बात भी यहाँ की गई है, मानसिक अभिरुचि यानी कि बुद्धि लक्ष्य यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तार्किक क्षमता या रीजनिंग वगैरह है। इसके अलावा देखिएगा तो इसमें दिया गया है गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक भी प्रदान किए जाएंगे, यानी कि इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों के, यानी 300 अंक होंगे जो कि 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो एक क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क्स के होने वाले हैं, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है भाई, ऋणात्मक अंक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पर दिया है, यानी कि एक सही उत्तर पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और जो ऋणात्मक अंक है 0.5 मार्क्स का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 की डिगो टू मार्किंग यहाँ पर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और मार्कशीट यहाँ पर दी, मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी, आप सभी को यहाँ पर दिखा रिटन एग्जाम आपका कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के प्रकरण भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिखा है, देखिए प्रसारण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो प्रकाशन है वो वैसा सूचक विज्ञापित संख्या इतने पे दी गई है। आप देख सकते हैं जो इसके पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें सारी चीज़ें दी हुई थी, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, और भी चीज़ें मैं आपको देखिए अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड DVPST के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बाद में दिक्कत होगी, इसलिए पहले से आवेदन करने से पहले आपके पास नहीं है तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सही भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए इसमें क्या क्या सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए इसमें सामान्य यानी कि जनरल और जो अनपिछड़ा वर्ग OBC EWS के लिए, अनुसूचित जनजाति जो दिया गया अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि अगर OBC भी है इसमें, ठीक है, SC भी है, तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 है, तो वही रहेगी जो पहली थी। और महिला वर्ग के लिए आप देख सकते हैं जो अगर अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 हाइट रखी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम। ठीक है, और महिलाओं के लिए तो और भी कम दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं जो चेस्ट होता है, चेस्ट का कितना दिया गया है वो सारी चीज़ देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 152 है। ठीक है, किनके लिए, जो सामान्य कैटेगरी, अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, और बाकी अदर के लिए 147 दिया गया है। वजन 40 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो बाकी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें यहीं सेम है। बाकी आप सारी चीज़ आय वगैरह सारी चीज़ देख सकते हैं, मैंने सभी चीज़ बता दी है। बाकी अगर और भी कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, मैं आपका कोशिश करूंगा। ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है, पूरा प्रारूप प्रमाण पत्र का देख सकते हैं आप सभी, है ना। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी अगर डाउट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारी देंगे। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।